हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और आज के हम चैप्टर में डेंटल मटेरियल के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शॉर्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टार्निश एंड कोरोजन। ठीक है, टार्निश और कोरोजन में अंतर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले टार्निश और कोरोजन होता क्या है। देखिए, किसी चीज़ पे जैसे मेटल है तो मेटल पे रस्ट लग जाना, तो रस्ट लगने की वजह से क्या होगा। जैसे एक आयरन है, आयरन की सीकड़ है, अगर उस पर रस्ट लग रहा है तो वो क्या हो गया, आयरन खराब हो गया। ठीक है, क्योंकि उसमें कोरोजन हो गया है। ठीक है, टार्निश क्या होता है। टार्निश का मतलब ये होता है कि सरफेस पे केवल वो मतलब वो हुआ है, रस्टिंग हुआ है। लेकिन कोरोजन का मतलब पूरा होल बॉडी डिफेक्टेड हो गया है। एक इसमें लाइन है इस बुक में कि टार्निश इज द फोर रनर ऑफ कोरोजन। मतलब क्या है कि कोरोजन का फर्स्ट साइन है कि जैसे टार्निश हुआ है तो वो एक साइन है कोरोजन का। तो कोरोजन क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब टार्निश को बड़ा फॉर्म में कर लीजिए। जैसे कोरोजन में ज़्यादा डिफेक्ट आएगा, मतलब एकदम मेटल खराबी हो गया रहेगा। लेकिन टार्निश में क्या होगा, टार्निश में बस अभी सरफेस पे आया है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हो गए। अब ये कैसे इनको बचाया जा सकता है, तो बहुत सारे मेथड हैं। जैसे कई लोग पॉलिशिंग कर देते हैं अमलगम का। कई लोग पैसिफिकेशन जो मेटल कर लेते हैं, जैसे ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर देते हैं, जिनकी वजह से कोरोजन नहीं होता है। कई लोग क्या करते हैं, नोबल गैस जो एलॉय होते हैं उसमें नोबल गैस की मात्रा को ज़्यादा करते हैं, मतलब 50-60% नोबल गैस ऐड करते हैं ताकि ज़्यादा रिएक्शन ना हो। ठीक है, और ये रिएक्शन और ये कोरोजन बहुत तरीके से हो सकते हैं। जैसे खुला हवा में अगर आपने रखा है तो कोरोजन हो सकता है। कैसे हो सकते हैं कोरोजन और टार्निश, ये हम बता रहे हैं। ठीक है, तो कोरोजन खुला हवा में हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपने पढ़ा हुआ है कि जिनका ज़्यादा होता है वो जल्दी कोरोड नहीं करते। कुछ मेटल जिनका कम होता है, वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो जल्दी कोरोड कर जाते हैं। वेरियस थिंग है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। मतलब आपको बेसिक्स तो मैंने समझा दिया, अब आप एक बार इसको हम बुक से पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्रिस्टल क्लियर हो सके कि बुक आखिर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मन्नापल्ली की बुक है। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनीशंस। ठीक है, टार्निश इज द सरफेस, देखिए सरफेस डिस coloration of metal or even a slight loss of the alternation of the surface finish और luster। ठीक है, सरफेस पे जब डिसकलरेशन वगैरह हो जाएगा ऑफ मेटल तो वो क्या है, टार्निश है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हार्ड और सॉफ्ट डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द रिस्टोरेशन, हार्ड और सॉफ्ट डिपॉजिट हो जाता है। कैलकुलस आपने सुना होगा, म्यूसिन प्लेग, कुछ भी। जैसे हम लोग दांत के रेफरेंस में कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग दांत के रेफरेंस से ही सोचेंगे। दांत में क्या होता है, कैलकुलस हो जाता है, ये सारी चीज़, प्लेग जम होता है। तो वो सारी चीज़ आपको दिमाग में चलते रहना चाहिए कि हम लोग टार्निश कोरोजन आप 12th वाला नहीं रिलेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा रिलेट करेंगे, बेसिक्स वही है लेकिन फिर दांत से रिलेट करेंगे। ठीक है, पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्टैटिन्स, फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड सल्फाइड एंड क्लोराइड। ठीक है, ये बात है। पैसिवेशन क्या होता है, वो जो ऑक्साइड का मैंने बताया, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। इन सर्टेन केस द ऑक्साइड फिल्म कैन आल्सो बी प्रोटेक्टिव इन नेचर। ठीक है, ऑक्साइड फिल्म जो बताया था प्रोटेक्टिव इन नेचर, जिसको पैसिफिकेशन, फॉर एग्जांपल क्रोमियम एलॉय यूज्ड इन डेंटल कास्टिंग्स are protected from corrosion by the formation of oxide layer on its surface which protect the metal against any further corrosion। ठीक है, ऑक्साइड का वो क्या करता है, लेयर बना लेता है, उसके वजह से क्या होता है, उसमें कोरोजन का रिएक्शन हो नहीं पाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज अ पैसिफिकेशन। एक एग्जांपल क्रोमियम याद रखिएगा, एक एग्जांपल टाइटेनियम। किसमें, पैसिफिकेशन किसके, टार्निश के। ठीक है, अब देखिए, अब आया हमारा कोरोजन ध्यान से पढ़ते हैं। कोरोजन, it is not a surface discoloration but actual distortion of the metal by the reaction with the environment के साथ मेटल का एक्चुअल ये फिनिश कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है मेटल को, एक तरह से डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक है, वो केवल डिसकलरेशन, उसका कलर नहीं लॉस कराता है। जैसे पीला कलर का है तो उसको ब्लैक नहीं कराएगा, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, अंदर बाहर हर जगह से, विद द एनवायरनमेंट के साथ मिलके। टार्निश इज ऑफ्टन अ फोर रनर ऑफ कोरोजन। क्या कहें, टार्निश फॉर रनर है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंडिकेशन है कि अब कोरोजन होने वाला है, मतलब फर्स्ट साइन है। ठीक है, इन ड्यू कोर्स इट मे लीड टू द रैपिड मैकेनिकल फेल्योर ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, कई तरीके से मैकेनिकल कमजोरी आ जाएगी। जो मटेरियल है, जैसे आयरन पहले स्ट्रांग था तो आयरन अब कमजोर हो चुका है। वाटर, ऑक्सीजन, क्लोराइड आयन, सल्फाइड लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनियम सल्फाइड कंट्रीब्यूट टू कोरोजन अटैक। ठीक है,
इन ओरल कैविटी। हम कहाँ का पढ़ रहे हैं? दांत का। ठीक है, क्या लिखा है? वाटर, ऑक्सीजन, क्लोराइड, आयन, सल्फाइड लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम कंट्रीब्यूटिंग कोरोजन है। ठीक है, वेरियस एसिड सच एज फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड आल्सो प्रेजेंट एमंग द स्पेसिफिक आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोराइड have been implanted in amalgam corrosion both at the tooth interference and with the body of amalgam. Sulfide has been implicated in the corrosion of silver containing casting alloy. ठीक है, अगर सिल्वर कंटेनिंग कास्टिंग एलॉय है तो सल्फाइड एक मेजर कॉज है किसका? कोरोजन का। ठीक है, अब कोरोजन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कितना पार्ट में है? एक केमिकल और ड्राई कोरोजन होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक कोलिजन होता है। ठीक है, केमिकल और ड्राई में क्या होता है? द मेटल रिएक्ट टू द ऑक्साइड, जो बताया था कि ऑक्साइड फॉर्म करके कोरोजन हो जाता है, ऑक्साइड एंड सल्फाइड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई इलेक्ट्रोलाइट के एब्सेंस में ऑक्साइड और सल्फाइड रिएक्ट कर जाते हैं मेटल से। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ Ag2S इन डेंटल एलॉय कंटेनिंग सिल्वर। ठीक है, ये पहला रिएक्शन। दूसरा क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ एलॉय पार्टिकल इन डेंटल अमलगम। ठीक है, डेंटल एलॉय का ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें? अमलगम पार्टिकल में। अब देखिए इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन, ये आपने 12th में भी चीज़ें पढ़ी हैं, तो वही चीज़ें हैं, बस एक बार देख लेते हैं। जो मैंने बोला है वही सारी चीज़ें हैं। दिस रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ वाटर और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्योंकि देखिए वाटर इज अ इलेक्ट्रोलाइट, वाटर की वजह से कंडक्शन होता है। आपने अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी 12th में तो आपको थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन हो रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये पढ़िए, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मत पढ़िएगा, सॉरी। There is a formation of free electron and electrolyte provide the pathway for the transport of electron. An electrolyte cell is as follows. कैसे होता है? The anode is the surface. Anode सबको पता है, पॉजिटिव लोन से आप याद रखिएगा। लोन मतलब ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव एनोड। ठीक है, सारी चीज़ें थी। द रिएक्शन इज समटाइम रिफर टू एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव, विल कंज्यूम फ्री इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूस एट द एनोड। ठीक है, हेंस द एनोड लूजेज द इलेक्ट्रॉन एंड द कैथोड कंज्यूम्स। क्योंकि माइनस है तो कैथोड पे जाएगा, तो कैथोड नेगेटिव हो जाएगा, एनोड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रहेगा। द सर्फेस ऑफ द एनोड कोरोड ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जैसे एनोड कैथोड का आपने रिएक्शन देखा होगा। ठीक है, तो एनोड में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज गिवन बाय द एनोड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ना कि अगर एनोड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसके वजह से कोरोजन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से लॉस हो रहा है तो वहाँ से क्या होगा? कोरोजन होगा। अब इलेक्ट्रोमोटिव द EMF इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ इन ऑर्डर। देखिए, ये इसका कॉन्सेप्ट ये है ना कि जैसे हम लोग ने पढ़ा है, कई ऑर्डर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो उसमें कई एलिमेंट ऊपर आते हैं, कई नीचे आते हैं। जो नीचे वाले हैं ना वो जल्दी कोरोड हो जाएंगे एज कंपेरिजन टू ऊपर वाला। इसका मतलब यही है बस। अब देखिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कोलिजन, गैल्वेनिक कोलिजन। गैल्वेनिक कोलिजन कैसे होता है? सेलाइवा विथ साल्ट प्रोवाइड अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, गैल्वेनिक कोरोजन ओकर व्हेन द डिसिमिलर मेटल लाई इन द डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, डिसिमिलर मेटल अगर डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आ गए तो कोरोजन हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैल्यू, जैसे देखिए सबसे ज़्यादा, देखिए अब आपको इतना याद करना है कौन कौन से गोल्ड। देखिए गोल्ड का सबसे ज़्यादा होता है, तो गोल्ड के आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। अगर गोल्ड है तो गोल्ड को कोई करोड़ नहीं करेगा, इसीलिए इसको नोबल मेटल भी कहता है। फिर प्लेटिनम, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर हाइड्रोजन, फिर कोबाल्ट, आयरन, जिंक, ये सब खराब है। कोबाल्ट, आयरन, जिंक, ठीक है, सबसे नीचे आ रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना, माइनस में इनका वैल्यू है और इसका पॉजिटिव में है, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो आप याद रखिएगा, गोल्ड, प्लेटिनम एंड Ag आर गुड विच कैन बी यूज्ड इन द एलॉय। क्यों? क्योंकि ये एक तो एक नोबल मेटल है और ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में है और हायर है एज कंपेरिजन टू कोबाल्ट, आयरन एंड जिंक, हाइड्रोजन वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए, if a gold restoration come in contact with the amalgam restoration, the amalgam form a anode and start corroding। देखिए गोल्ड क्या है? एक अच्छा है, तो गोल्ड में अमलगम में क्या है? Ag है। Ag मतलब सिल्वर, तो सिल्वर और गोल्ड में बढ़िया कौन सा है? गोल्ड। तो गोल्ड के अगर कांटेक्ट में आएगा तो वो सिल्वर कोरोड करेगा, गोल्ड कोरोड नहीं करेगा क्योंकि वो अच्छा है। द इलेक्ट्रिक कपल इतना क्रिएटेड व्हेन टू रिस्टोरेशन टच प्रोड्यूस अ शार्प
पेन। और इसके वजह से जब दो मेटल अलग अलग मेटल मिलेंगे तो एक वोल्टेज क्रिएट होगा, हाई वोल्टेज 500 मिली वोल्ट, ठीक है। उसको शार्प पेन होगा जो ये पेशेंट है, और उसको गैल्वेनिक शॉक कहते हैं। ये कई बार पूछा गया गैल्वेनिक शॉक, तो पढ़ लीजिएगा क्या कहते हैं इसको। इट इज़ यूजुअली ओकर immediately after the insertion and can be minimized by painting a varnish on the surface of the amalgam restoration. However, the best precaution is to avoid dissimilar metal in contact. Dissimilar metal contact में ना है, यही एक इसका वो है। Another variation of galvanic corrosion can be occur even at the low standing, ठीक है। Heterogeneous when the alloy containing a electric is emerged in the electrolytic, ये मतलब अलग अलग वही मेटल अगर आ गए तो वो कोरोजन हो जाता है। अब इसका प्रोटेक्शन एजेंट कोरोजन क्या क्या है, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है। देखिए एक स्पेसिफिकेशन का है, सर्टेन मेटल रेडियली फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एडहेरेंट oxide film on the surface which protect the corrosion. Such metal said to be passive. क्रोमियम उसमें आ गया, टाइटेनियम आ गया, अल्युमिनियम आ गया, ये एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। एडिंग मोर देन 12% ऑफ क्रोमियम टू आयरन कोबाल्ट प्रोड्यूस अ क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है, CrO ऑक्साइड बना लेते हैं। सिंस द फिल्म इज पैसिव एंड द ऑक्सीडेटिव केमिकल, देखिए जो ऑक्सीडेटिव अटैक केमिकल ओमिकल से होता है, तो ये क्या करते हैं, एक ऑक्साइड का, जैसे मान लीजिए क्रोमियम है, ठीक है, तो ये ऑक्साइड का एक लेयर बना दिए, तो अब इस पे अटैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ लीजिए ईजिली। अब इंक्रीजिंग नोबल मेटल कॉन्टेंट, मैंने क्या कहा था, नोबल मेटल कॉन्टेंट को अगर आप बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जिनकी वजह से कोरोजन नहीं होगा। एलॉय विद द नोबल मेटल कॉन्टेंट बिलो 65% मे टर्निश। So it has been suggested that at least 50% of the atom in the dental alloy should be gold, platinum और palladium, ठीक है। Ag क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि Ag भी एक कमज़ोर तत्व है। किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम एकदम हायर कैटेगरी में आते हैं। अगर अमलगम का आप कर रहे हैं तो अगर गोल्ड कॉन्टेक्ट में आ गया तो फिर वो कोरोज कर जाएगा। तो गोल्ड, प्लेटिनम और पैलेडियम ये बेस्ट है टू इंश्योर डिजाइन कोरोजन। नोबल मेटल रेजिस्ट कोरोजन बिकॉज ऑफ द EMF, ठीक है, इज पॉजिटिव इनका हाई पॉजिटिव होता है। EMF इसके वजह से बोला था आपका हाइयर वैल्यू होता है। विथ रिगार्ड टू द कॉमन रिडक्शन रिएक्शन फाउंड इन ओरल इन्वायरमेंट, पॉलिशिंग क्या होता है, पॉलिशिंग मेटेलिक रेस्टोरेशन लाइक अमलगम और कास्ट मेटेलिक, उस पर लेयर चढ़ा देते हैं, उसके वजह से कोरोजन नहीं होता। अदर मेथड डिसिमिलर मेथड रेस्टोरेशन शुड बी अवॉइड यूजिंग हाई मर्करी कंटेंट एज द सबस्ट्रेट। देखिए हाई मर्करी कंटेंट भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपने सुना होगा मर्करी टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उस सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, तो हम कोरोजन से बचा सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। और देखिए गाइज मेरे लेक्चर्स में थोड़ी वो अगर कोई कमी वगैरह है तो बोलिए, मैं उसको सुधार करूंगा, और मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लगे रहिए। और डेंटल स्टूडेंट्स के लिए कोई कंटेंट अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि कंटेंट अच्छा नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब प्रॉपर कंटेंट नहीं है, हर चीज़ का कंटेंट नहीं है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत मेहनत किया, लेकिन एक दिशा नहीं दे पाया हर सब्जेक्ट को। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर एक टॉपिक डेंटिस्ट्री का मैं कवर करूँ, और अगर आपका और ईश्वर का आशीर्वाद रहे तो मैं ज़रूर उसको फुलफ़िल करूँगा इस ड्रीम को। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, ऐसे सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो मच।